हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब डिटेल्स के साथ। व्यूअर्स, आज के रोजगार समाचार में हम एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के 57 नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। HAL के इंडिया में टोटल 11 R&D सेंटर्स हैं और 21 मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स हैं और हाल ही 2024 में HAL को महारत्न स्टेटस से भी सम्मानित किया गया है। वैसे HAL का प्राइमरी रोल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना और उनका अपग्रेड करना है। तो व्यूअर्स, चलिए पहले एक बार HAL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा इस जॉब के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी डिटेल्स और भी बहुत सारी ज़रूरी डिटेल्स। और व्यूअर्स, कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि व्यूअर्स, रोजगार का मौका सबको मिलना चाहिए। तो व्यूअर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL 23 दिसंबर 1940 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक लीडिंग इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो बेंगलुरु में बेस्ड है। HAL एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन्स और एवियोनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है और दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। तो चलिए व्यूअर्स, बिना देरी करे, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दी जॉब ओवरव्यू। अब बात करते हैं HAL के इस साल के रिक्रूटमेंट के बारे में। HAL एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक के लिए 57 नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं। पोस्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिटर और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स 9 दिसंबर 2024 तक का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ₹22,000 से ₹23,000 पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी, जो पोस्ट के बेसिस पर डिपेंड करेगी। चलिए अब देखते हैं ओवरव्यू इस रिक्रूटमेंट का। तो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और पोस्ट जो ऑफर किए जा रहे हैं वो है ऑपरेटर के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th ITI और डिप्लोमा मांगा गया है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 57। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 28 नवंबर को हुई थी और एप्लीकेशन की एंड डेट है 9 दिसंबर 2024 और जॉब लोकेशन रहेगा नासिक। और सैलरी मैंने आपको बता दी थी, फिर से क्लियर कर दूं, इट्स 23,000 और मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन। व्यूअर्स, अब हम वैकेंसीज का ब्रेकअप करते हैं। तो देखिए, पोस्ट कोड यहाँ पे दिए गए हैं उस हिसाब से। तो जो पहला पोस्ट नेम है ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल D6, उसका ट्रेड इलेक्ट्रिकल है और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है। वहीं ऑपरेटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए D6 जो आता है ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मांगी गई है। और वहीं ऑपरेटर मैकेनिकल D6 के लिए ट्रेड जो मैकेनिकल होता है उसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और दूसरा जो पोस्ट है ऑपरेटर फिटर C5 और ट्रेड जो आता है फिटर, उसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है SSC SSLC प्लस NTC ITI प्लस NAC NC TVT इन फिटर ट्रेड। लास्ट वाला है ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन, जो ट्रेड इलेक्ट्रिशियन में आता है C5 और इसकी क्वालिफिकेशन है SSC SSLC प्लस NTC ITI प्लस NAC NC TVT इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखते हैं मिनिमम मार्क्स के हिसाब से। तो देखिए, UR OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 60% और ST SC PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% रखा गया है। सिर्फ रेगुलर क्वालिफिकेशंस एक्सेप्ट होंगी, पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस बिल्कुल नहीं। अब उसी तरह से एज लिमिट भी जान लेते हैं व्यूअर्स। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है, जो कि 21 नवंबर 2024 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। वैसे रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का और OBC NCL के लिए 3 साल का। वहीं PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स में बता दूंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी।
ठीक है, पहला स्टेप जो एलिजिबिलिटी का है, HAL नासिक एक अप्रेंटिस और नासिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन HAL की वेबसाइट पर ही एक्सेप्ट होंगी। और उसके बाद होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग फॉर रिटर्न टेस्ट। वहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के लिए कट ऑफ मार्क्स भी होंगे, जहाँ पे UR OBC EWS के लिए 60%, वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% है। अब देख लेते हैं हम रिटर्न टेस्ट का फॉर्मेट किस तरह से होगा। देखिए, ड्यूरेशन जो होगा ये टेस्ट का 2.5 आवर्स का होगा। और जो आपका टेस्ट डिवाइड किया गया है वो पार्ट्स में है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, डिसिप्लिन और स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपका डिसिप्लिन है उसके रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फिर आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स वहाँ पे 50% होना चाहिए। और उसके बाद आपको होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। व्यूअर्स, अब देख लेते हैं HAL रिक्रूटमेंट 2024 के सैलरी डिटेल्स के बारे में। देखिए, बेसिक पे यहाँ पे 23,000 रुपीज़ जो D6 होती है, और 22,000 C5 के लिए पर मंथ है। वर्क्स हैं जैसे कि बेसिक पे आपका 25% रहेगा, जिसमें कन्वेंस, कैंटीन और वॉशिंग का इंक्लूडेड है। एडिशनल मेडिकल रिम्बर्समेंट भी आपको मिलेगा जो 1,500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। इंसेंटिव्स भी रहेंगे, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस भी मिलेगा, और साथ में TADA और ग्रुप इंश्योरेंस भी रहेगा। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमारे बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, FAQ सेक्शन। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, क्या पार्ट टाइम क्वालिफिकेशंस एक्सेप्ट हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेगुलर क्वालिफिकेशंस ही एक्सेप्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एज रिलैक्सेशन किस बेसिस पर मिलेगा? देखिए, एज रिलैक्सेशन सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का, और PWBD के लिए 10 इयर्स तक का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? तो आपको जवाब दे दो, नहीं, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रिफंड होगी? देखिए, HAL नोटिफिकेशन में फ़ी रिफंड का तो बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है? देखिए, रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस बहुत सिंपल है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग और डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। इससे आप ही को आसानी होगी अप्लाई करने में, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। ठीक है, इससे आपका फीडबैक अल्टीमेटली हम सबको बेनिफिट करेगा। और अगर आपने अब तक का ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि व्यूअर्स, रोज़गार का मौका तो सबको मिलना चाहिए। आई एम श्योर कि जिन लोगों के लिए जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार समाचार में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।